गड़ा इलाके में प्रियांश विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने 22 वर्षीय युवती को मारी गोली। दिनांक 16 जून 2023 को दोपहर लगभग 1 बजे के करीब संजीवनी नगर थाना अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवती को गोली मार दी गई। परिजन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार प्रियांश विश्वकर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका ऑफिस संजीवनी नगर इलाके में है। युवती की उससे लगभग 2 वर्षों से जान पहचान है। बीते शाम को प्रियांश द्वारा युवती की मौसी को फोन पर जानकारी दी गई कि भतीजी को उल्टियां हो रही है और उसे स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मौसी के पहुंचने पर उसने सभी मामला सेट होने और इलाज कराने की बात कही गई। हॉस्पिटल द्वारा गोली लगे होने पर भी बिना किसी पुलिस जानकारी के भर्ती करना भी संदेह के घेरे में आता है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। युवती का इलाज मेट्रो हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आज नायब तहसीलदार गोरखपुर द्वारा युवती का बयान कथन दर्ज किया गया, जिसमें प्रियांश द्वारा ही उसके ऑफिस में गोली चलने की बात सामने आई है। जबलपुर से रमाकांत दुबे, ब्यूरो प्रमुख की रिपोर्ट। ये हमको ज्ञात हुआ है कि प्रियांश विश्वकर्मा है, एक भाजपा का कार्यकर्ता है, जो भी है, हमें भी उतना ज्ञात नहीं है इसके बारे में। इसका धनवंतरी नगर के पास में एक ऑफिस है, वहाँ पे ये घटना घटी तकरीबन 1 बजे। लेकिन हमको ये सारी चीज़ों की जानकारी तकरीबन 6:30 से 7 के बीच में पता चली है। इसलिए ये घटना को अंजाम दिया 1 बजे और उसके बाद 2 बजे के आसपास इसने वेदिका की मौसी को फ़ोन कर के बताया कि आपकी जो जी है उसको कुछ खा लेने के कारण उल्टी हो रही है और ऐसे करके आप जल्दी से आ जाइए, मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। उस हॉस्पिटल में इसने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई पुलिस को वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उस हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया। उस हॉस्पिटल का नाम है स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, जो कि सारदा चौक में स्थित है। उसके बाद सारी जानकारी इसने मौसी को दी। उसकी मौसी वहाँ जब गई तो उसने देखा कि इसको तो ब्लड निकल रहा है और वो पूरी ड्रेस थी वो हॉस्पिटल की, और उसको स्ट्रेचर में डाल के बाहर लाया जा रहा है। तो ये घबरा गई और फिर प्रियांश ने बोला कि तुम घबराओ नहीं, ये सारा मामला मैंने सेटल कर दिया, तुम बस इसके साथ चली जाओ और ये मत बताना कि गोली किसने चलाई, कैसे हुई। तुम ये बोलना कि एक्सीडेंटली गोली चली है और ये पिस्टल किसकी है, इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा मामला सेटल कर दिया है और इस मामले में मैंने सौरभ रेड्डी के हॉस्पिटल में, जो कि मेट्रो के और नाम से है, मैंने वहाँ पूरी सेटिंग कर दिया। वहाँ जाओ और एडमिट करवा दे रहा हूँ मैं, और मैं सब देख लूँगा। आप बस जाके एडमिट करवा दो और ये मत बताना कि ये घटना मेरे ऑफिस में घटी है। और ये उसको प्रेशराइज कर रहा था कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही बताना पुलिस को और अपने घर वालों को। और ये सोच रही थी कि ये हेल्प कर रहा है, मौसी सोच रही थी। तो प्रियांश दीक्षित, जो कि वो भाजपा का नेता है, उसने मौसी को ऐसा बताया और पूरी इन्फॉर्मेशन लेता रहा। और फिर जैसे ही वहाँ पुलिस पहुँची बिना किसी के, जब हम लोग ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि कोई पुलिस इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये सब घटना घट चुकी है, उसके बाद पता चला कि 6 बजे जब पुलिस आई तो सौरभ रेड्डी के साथ बैठा हुआ, तो वहाँ से वो अचानक भाग गया। और सौरभ रेड्डी सर बोले कि यहाँ पे तो नहीं आया है। और सर एक बात बताइए कि अगर वो इतना बड़ा काम हो गया, 1 बजे से घटना घटी है, दोनों हॉस्पिटल में वो सब नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई पुलिस की, और पुलिस कैसे मतलब हॉस्पिटल में कैसे हॉस्पिटलाइज, आपको कैसे जानकारी लगी कि उसको गोली लगी हुई है? मौसी ने बताया उसकी, और उसकी मौसी को प्रियांश दीक्षित ने फ़ोन करके बुलाया कि गोली लगी नहीं, गोली नहीं लगी। उसने ये बताया कि तुम्हारी भतीजी को वॉमिटिंग हो रही है, उसने कुछ खा लिया है शायद। जब इसने वहाँ जाके देखा तो वो डर गई, ब्लड देख के। तो वहाँ जब आप डॉक्टर से पूछे तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने फिर बाद में बताया कि वो एडमिट करे हैं और ये केस के बारे में कुछ बोले ही नहीं, फिर सब वहाँ से भाग गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर अभी आपने कहाँ उसको भर्ती किया है? मेट्रो में ही भर्ती है वहाँ से, क्योंकि वो प्रॉपर उसमें नहीं है कि वो उसको वहाँ से कहीं। कितने साल की है बच्ची? वो बच्ची है तकरीबन 22 की। 22 साल। क्या है मामला? सुना है कि किसी भाजपा नेता के द्वारा आपकी भतीजी को गोली वोली लगी है या मारी गई है। भाजपा क्या है नेता का नाम है प्रियांश विश्वकर्मा है, जो कि इनका धनवंतरी नगर के पास ऑफिस है। उस ऑफिस में गोली चली दिन में 1 बजे की घटना, जो हम लोगों को ज्ञात हुआ।
1 बजे से वो उस लड़की को लेके घूमता रहा, कहीं उसने फिर इस हॉस्पिटल कहीं उस हॉस्पिटल। जिस भी हॉस्पिटल गया उस हॉस्पिटल वाले ने ना पुलिस को कंप्लेन करी, हॉस्पिटल वालों ने MRI करी, क्या करी, वो सब किया। जब उससे हाथ से गायब हुआ मामला, फिर वो उसको मेट्रो हॉस्पिटल ले जाके छोड़ के भाग गया। पहले वो स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, सॉरी, तो वो उसको लड़की को मेट्रो हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। पुलिस की जानकारी जो हमें लगी, पुलिस ने जब रात में वहाँ उसके ऑफिस में ताला लगाया तो सवेरे पुलिस के द्वारा बताया गया, मैडम के द्वारा, कि वो ताले भी टूटे हैं। पुलिस ने जब उसको ताला लगाया था तो उसने ताले भी तोड़ दिए। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की शह हो रही है इस पर। हमने इसकी शिकायत माननीय विधायक जी को, हमारे एरिया के जो विधायक है माननीय तरुण भानोट जी को भी की है। अब उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हम इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कार्रवाई दिख नहीं रही। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई FIR वगैरह कुछ भी नहीं? FIR के लिए हम बैठे हैं थाने में, मैडम से बात हुई है, बोलते करते हैं। अच्छा, क्या है, कुछ उससे पहले से कुछ विवाद था या कुछ? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था। अब वो हमारी भतीजी जब उसमें आएगी तब उसके द्वारा पता लगेगा। अभी कहाँ भर्ती करें उसको? अभी वो मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया क्या है मामला? परिजनों का एक आरोप है कि पुलिस के द्वारा FIR नहीं दी जा रही है, कल गोली चली, क्या है? कल जो थाना संजीवी नगर में घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए जो महिला है उनके परिजन आज सुबह हमारे पास आए हैं और FIR तुरंत हम लोग ले रहे हैं और वो लोग बैठे और FIR की कार्रवाई हो रही है थाने में। मैडम, कल 1 बजे की एक घटना है, ये आकर आरोपी जो है, ये पूरा घटनाक्रम 1 बजे शाम को 7 बजे के बाद पुलिस को और परिजनों को पता चल रहा है। आकर ये बच्ची को लेकर कहाँ घूम रहा था घटना के बाद? वो हम लोग उसी चीज़ की जांच कर रहे हैं। पुलिस को जो तहरीर प्राप्त हुई है वो शाम को प्राप्त हुई है और शाम में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली वैसे ही सब लोग एक्टिव हो गए हैं और जो फरार आरोपी है उसको भी ढूंढने के लिए टीम लगी हुई है। और जो वेदिका है वो भी कल कॉन्शियस नहीं थी, वो आज कॉन्शियस हुई है, तो आज उनके बयान लेके तुरंत ही हम लोग FIR कर रहे हैं और बाकी जांच में पता चलेगा। नहीं, बताया जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटलों में लेके गए थे, वहाँ भी उसका इलाज किया गया है, लेकिन संबंधित थाने में उसकी तहरीर नहीं पहुँची। जी, एक्चुअली जो घटना घटित हुई है वो 2 लोगों के बीच में एक कमरे में हुई है, एक वेदिका और एक प्रियांश। तो जब तक ये 2 के बयान हमारे पास नहीं आते हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं। पर जिन हॉस्पिटल्स के नाम सामने आ रहे हैं वहाँ के कैमरे भी हम लोग देख रहे हैं और वहाँ के डॉक्टर से भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैक्ट सामने आता है तो उन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का एक आरोप और आ रहा है सामने कि राजनीतिक नेताओं के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है पुलिस के ऊपर। नहीं, मैं इस केस में कल से ही हूँ और किसी भी राजनेता या किसी का भी फ़ोन अभी तक दबाव बनाने के उद्देश्य से मेरे पास नहीं आया। मैडम, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या वो आरोपी? जैसे कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के युवा मोर्चा से संबंध रखते हैं प्रियांश विश्वकर्मा। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई? आरोपी फरार है अभी, जैसे कि मैंने बताया टीम गठित हमने की है और कल वो गाड़ी छोड़कर भागे हैं सुआतला के पास से। गाड़ी हम लोग की जब्त में है, गाड़ी की हम सर्चिंग कर रहे हैं और आरोपी ने अपना फ़ोन वगैरह बंद कर लिया है। बस CDR और मोबाइल लोकेशन के बेसिस पे हम आरोपी को ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैडम, क्या गोली मारी गई है क्या या कोई और चीज़ से उसको? गोली मारी गई है, पिस्टल से गोली मारी गई है जैसा कि डॉक्टर ने बताया है और लड़की अभी इलाजरत है हॉस्पिटल। कौन हॉस्पिटल लेके गए थे मैडम? प्रियांश नहीं, कौन से हॉस्पिटल? स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल गए हैं, जहाँ तक हमें खबर मिल रही है। हाँ, अभी आप वो लड़की के पास आए थे बयान लेने, उसमें उसने क्या बताया आपको कुछ? अभी जो लड़की है वो पूरी तरीके से अच्छे से बता नहीं पा रही है और रुक कर बोल रही है, इसलिए पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी तहसीलदार साहब उनके जो है बयान ले रहे हैं और उनके द्वारा जो कथन लिख के जाएगा उसके आधार पे फिर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ थोड़ा मोड़ा उसने कुछ बताया कि क्या है, कैसे अभी क्या मतलब उसको? पूरी तरीके से वो बता नहीं पा रही है, बस ये है कि ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि प्रियांश के ही हाथों जो है गोली चली। अच्छा सर, तो उसके पास लाइसेंस था या नहीं, इसके बारे में जानकारी इसकी जानकारी भी कुछ नहीं है। आरोपी पकड़ा जाएगा तो इसके बाद ही सब जानकारी मिल जाएगी। तो आरोपी की कोई गाड़ी वाली भी पकड़ी गई शायद, सुनी सर? नहीं, अभी इसकी तो पुष्टि नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी जब तक हम खुद वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचेंगे हम कह नहीं सकते कि गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। तलाश जारी है। तलाश जारी है। नायब तहसीलदार गोरखपुर हूँ और उनके जो क्या है कि कथन होते हैं तो इस हिसाब से हमने उनके कथन लिए हैं और वो जो कथन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें सर उन्होंने क्या बोला है बेटिया? किसमें? बेटी जिसको गोली बेटी लगी जो हुई है, युवती। हाँ, किसी ने गोली मारी है, वो कथन में हमने लिख लिया है। तो किसने मारी, नाम हम नहीं बताइए? हाँ, वो मारी है, वो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो हमारा कथन हमने बयान लेके आए, उन्होंने बताया कि तो वो ये प्रियांश नाम का कोई विश्वकर्मा लड़का है,
और उनके दुकान में गई हुई थी वो मोबाइल बेचने के लिए, तो अचानक जो है उन्होंने उसको गोली मार दी। मोबाइल बेचने गई थी उसको गोली मार दी। बाकी और आरोपी का नाम बताया उसने? प्रियांश विश्वकर्मा बताया।